तब उनमें से एक स्त्री बोली, तो सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन का तनाव और चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपूति को पुत्र मिलता है, प्रीतम अगर बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है, तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। और इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब वह स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके उतना प्रसाद बना लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, सुनना और ध्यान रखना मनोकामना पूर्ण होने तक यह व्रत करने का नियम ना टूटे। लगातार नियम का पालन करना। अगर व्रत कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं भी तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु, कुटुंब के लड़कों को भोजन करवाना, और अगर ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन वह वहाँ से चल दी। उसके पास पैसे नहीं थे। जंगल से लकड़ी लेकर लौटते समय उसने रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उनसे उसका गुड़ चना खरीद कर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। रास्ते में संतोषी माता का मंदिर आया। वह मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट कर रोने लगी और माता से विनती करते हुए कहने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर मैं तेरी शरण में आन पड़ी हूँ। उसकी ऐसी दुर्दशा देख माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा घर आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ते हुए कहने लगी कि 12 वर्षों के बाद पैसा भेजा है, इसमें क्या बड़ाई है। और घर के बच्चे ताना देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। और वह बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर वह संतोषी माता के मंदिर की तरफ दौड़ पड़ी और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर फूट फूट रोने लगी।